Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider निशा शर्मा. सो गाइज हम एस्टेट सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं. ये पेपर है 2018 का लेवल 3 मीन्स लेवल लेक्चर पीजीटी वाला, और इसमें हम साइकोलॉजी का सेक्शन जो है डिस्कस कर चुके हैं. इससे पहले जो वीडियो है उसमें साइकोलॉजी का सेक्शन है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन. ठीक है, हिंदी इसकी थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, बट लेट गेट स्टार्टेड. हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है शब्दकोश के हिसाब से. ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है. अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स, कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको शब्दों को अरेंज करना है. तो इंग्लिश डिक्शनरी इज़ वेरी इजी, यू कैन इजीली अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी. बट हिंदी डिक्शनरी में थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. अब देखो हिंदी डिक्शनरी में आपको ये तो पता होना चाहिए, आपने मतलब चैप्टर तो पढ़ ही लिए, तो हम कंटेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं. हिंदी डिक्शनरी में बच्चे सबसे पहले तो आपको ये पता ही है आधा अक्षर हमेशा बाद में आता है. जो आधा अक्षर होता है वो बाद में आता है. मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था कि डिक्शनरी को करने के लिए एक बहुत इजी सा तरीका क्या होता है कि अक्षरों को तोड़ के देख लो. जब आप तोड़ते हो ना तो अरेंज कर लो. इसमें पूछा है कि सही आरोही क्रम वाला विकल्प कौन सा है. आरोही, आपको पता आरोही क्रम कौन सा होता है. तो इसने पूछा है कि आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है. तो देखो आरोही क्रम कौन सा होता है, जैसे कि आप ABCD लिख रहे हैं तो पहले A फिर B फिर C, जिसको हम बोलते हैं ना बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4. तो हिंदी डिक्शनरी में बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है, पहले ये वाला शब्द आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा. यही तो हो गया. तो अब इनको तोड़ के देख लो, जो वर्ड्स आए हुए हैं इनको तोड़ लो. अब ये इसका थर्ड आंसर कैसे, देखो क प्लस र, जो नीचे पैर में रह होता है बच्चे वो पूरा होता है. ठीक है, जो ऊपर वाला रह होता है ना ये आधा होता है. और ठीक है, जब लिखते हैं ना तो आधा अक्षर तो हम पहले लिख देते हैं और पूरा, जैसे मान लो र. ठीक है, इस तरीके से जब तोड़ते हैं अक्षरों को तो क प्लस र है इसमें. ठीक है, दूसरे अक्षर में क्लांति आधा क है. तो हमें क्लियर है पहले अक्षर पे तो पूरा नंबर पूरा क ही आएगा पहले लेटर पे. ठीक है, पहले बिंदी वाला होता तो वो आ जाता. अब कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं क्लियर करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं. क्लांति में आधा क है, क्लिष्ट में भी आधा क है, क्षण में भी आधा क और श है. देखो ये तो आधा क और श है. क्लांति में क और फिर ल है. ठीक है, क्लिष्ट में क ल और ई की मात्रा है. तो सीधी सी बात है ये सीक्वेंस होगी, पहले क्रम आएगा फिर क्लांति आएगा फिर क्लिष्ट आएगा और फिर क्षण आएगा. सेकंड है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए. आपको बताना है जो विकल्प असंगत है. असंगत मीन्स विच इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू प्रत्यय. प्रत्यय कर रहे हो तो कौन सा मतलब विकल्प है जो सही नहीं है. अब ध्यान से देखो, जब आप उपसर्ग प्रत्यय करते हो तो आपको लास्ट में, जब प्रत्यय करते हैं तो लास्ट साउंड्स पे फोकस करना है. और जब आप उपसर्ग प्रत्यय निकाल लेते हो तो जो रिमेनिंग शब्द है वो भी मीनिंगफुल बचना चाहिए. तो नैपुण्य, आप शब्द को देखो, शब्द है नैपुण्य, तो उपसर्ग निपुण प्लस ये नैपुण्य, तो यह प्रत्यय इसमें बिल्कुल ठीक है. ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, इसमें भी यह है, साउंड आ रही है बिल्कुल. भगिन्य, 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 इसमें ने साउंड है, यह साउंड नहीं अकेली. वशिष्ठ, यह साउंड है. तो असंगत प्रत्यय हो गया 3, मतलब असंगत जो मैच होगा वो 3 है. नेक्स्ट है समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है. आजकल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आने लगे, पहले थोड़ा सा इजी आता था पेपर, बट हर बार चेंजेस होती हैं चीज़ें. समास की दृष्टि से असंगत बताना है आपको. असंगत मतलब विच इज नॉट करेक्ट मैच. पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, ठीक है. पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की. वह जो चक्षु से स्वर्ण करे चक्षुश्रवा, बिल्कुल ठीक है. समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र. अब देखो समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र, बिल्कुल ठीक है. और ये सभी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं. जो चक्षु से स्वर्ण करे चक्षुश्रवा, ठीक है. जो चक्षु से श्रवण करे, तो जो इसमें क्वालिटी बता दिया, कर्मधारय में चला गया. पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की. पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत भी ठीक है. कौन सा विकल्प असंगत है. पंचक्की पवन द्वारा होती है, पवन से नहीं होती, तो बी इसका असंगत जो है आंसर रहेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए. मतलब आपको बताना है वर्ण विचार की दृष्टि से कौन सा वर्ण असंगत है. एक ही स्थान पर उच्चरित 2 सहस्वर्ण वर्णों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति दीर्घ स्वर कहलाते हैं. बिल्कुल ठीक है भाई. दीर्घ स्वर जब एक ही स्थान पर 2 सहस्वर, सहस्वर का मतलब इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इन दोनों से मिलके इनका दीर्घ बन जाता है क्या, आ. तो बिल्कुल ठीक है ये.
बिन और विजातीय वर्णों से संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ये ठीक है लाइन। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, अनुनासिक स्वरों की, ये भी ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु मुख से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अनुनासिक वो होते हैं जब हवा नाक से निकलती है, ना कि मुंह से निकलती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही ठीक है। और श श है संघर्षी, आपको पता ही होते हैं। च छ जय आपको पता है स्पर्श संघर्षी होते हैं। यर लव अंतस्थ होते हैं। ढ ढ ढ उक्षिप्त होते हैं, ठीक है। ये व्यंजन विचार वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। नेक्स्ट है विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से होते हैं। विकारक मतलब चेंजेस, विशेषण में चेंज किससे आते हैं, तो बच्चे विशेषण में चेंज आते हैं लिंग वचन कारक और विशेष्य से भी आता है। इसमें विशेषण नहीं है ऑप्शन में, तो लिंग वचन और कारक से विशेषण में क्या आता है, कारक से नहीं आता, सॉरी एक मिनट। विशेषण पदों में चेंज आता है बच्चे विशेष्य से, ध्यान से सुनना। विशेषण पदों में चेंज आता है विशेष्य से, और विशेष्य किससे होता है, लिंग और वचन से अफेक्टेड होता है, तो आंसर रहेगा 1, ठीक है। इसका आंसर रहेगा 1, लिंग वचन से अफेक्टेड होता है विशेषण, क्योंकि आपको पता है लिंग ही तो है, वह सुंदर सुंदर लगती है, लगता है, लाइक जो भी है, तो लिंग और वचन से ही चेंज होता है, विशेष्य से ही चेंज होता है विशेषण। ऑप्शन में विशेष्य भी ऐड हो तो टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है संधि की दृष्टि से असंगत को चुनना है, विच इज नॉट द राइट मैच अकॉर्डिंग टू संधि, राइट मैच नहीं है, वो आपको बताना है। विश्वामित्र, बिल्कुल विश्व प्लस मित्र, ठीक है। मुसलधार, मुसलाधार, मुसल प्लस धार, तो सेम साउंड ल वैसे तो मुसलाधार भी असंगत लग रहा है भाई, सत्यानाश भी असंगत है। त्योधर, त्योयाधर, ये तो असंगत है, त्योयाधर, त्यो प्लस धार, तोयाधर कोई शब्द नहीं होता, देखो ध्यान से है ना, मैं बताती हूँ अब इसमें असंगत क्यों, इसमें A1 निकला है। जब बच्चे आप संधि को करते हो ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने माइंड में, क्या सेट रखना अपने माइंड में, कि जो टूटने के बाद मतलब है वही पूरे शब्द का मतलब होना चाहिए। अब आपको पता है सत्य प्लस नाथ सत्यानाश, मूसल प्लस धार मूसलाधार, विश्व प्लस मित्र विश्वमित्र, लेकिन त्यो प्लस धार तोयाधार थोड़ी ना होता है। कहने का मतलब आपका मेन वर्ड और आपके टूटने के बाद वर्ड्स दोनों सिमिलर होने चाहिए, तो ये 1 ही असंगत है, ठीक है। 36 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, मतलब आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है निम्न में से। स्त्रीलिंग तो लिंग पुलिंग आप वाक्य में प्रयोग करके, आंसू निकल गए, मेरे आंसू निकल गए, पुलिंग है। टेसू, रतालू, ससुराल, मैं ससुराल गई, ससुराल गई, ससुराल गए, मतलब ससुराल बड़ी सुहानी जगह है ठीक है, तो ससुराल स्त्रीलिंग शब्द है, दिख ही रहा वैसे भी हमारा ससुराल, हम स्त्रीलिंग कमरे में कोई हंस रहा है। आगे बड़े आसान क्वेश्चन, आगे शुरू में ऐसे बच्चे को डरा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो डरावने डालते हैं ताकि बच्चा डर जाए, हिंदी बहुत मुश्किल है। आगे देखो बहुत ही आसान डाले हुए हैं। कमरे में कोई हंस रहा है, तो एवरीबडी नोज इस अनिश्चयवाचक, जब कोई कुछ होता है तो अनिश्चयवाचक होते हैं। एक एक क्वेश्चन ईजी है बच्चे, आगे बस 2-3 क्वेश्चन डराने के लिए डालते हैं। हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, बिल्कुल सच्चाई है ये जीवन की। हम सफ़र एक दूसरे को समझ ले तो जीवन सच में ही आसान हो जाता है। और ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, भविष्य में भी मैं आपके काम आती रहूँगी, हम सफ़र यदि समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, इनको बोलते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत काल, क्योंकि ये ना संभाव्य है ना संदिग्ध है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हिंदी के मोस्टली टॉपिक्स मैंने करवा रखे और सारे कंटेंट्स भी समझा रखे हैं। नेक्स्ट है, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए, मतलब एक वचन से बहुवचन, तो डाकुओ है, तरबूजो, तरबूज तरबूज ही होता, तरबूजो नहीं होता। वधुएं, भालुओ, भालुओ, भालू का भालुओ, डाकू का डाकू, तरबूज का तरबूजो नहीं होता। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ बच्चे। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, सो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हमेशा करें, कोई पेपर उठा के देख लो, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नेक्स्ट है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए, 41 का 2 है। वर्तनी की दृष्टि से प्राणी मात्र ठीक है, सम ये गलत, पहले ही शक्ल दिख रही है इसकी। कार्रवाई वाक्य ठीक है। कार्यवाही, वैसे तो कार्यवाही भी ऐसे लिखते हैं भाई, इसका ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसमें दोनों ही ऑप्शन है। बट एग्जाम के आंसर की ने क्या माना था वो मुझे ध्यान नहीं है, बट ये कार्यवाही भी गलत है और ये संपर्क, दोनों ऑप्शन गलत है। और आई थिंक यहाँ एक ग्रेस भी मिला था, दोनों ही रॉन्ग है, अशुद्ध है दोनों ही शब्द। बट ज़्यादा मतलब वैसे देखो तो हम कंफ्यूज क्यों हुए, ठीक है ये भी थोड़ा अशुद्ध है, लेकिन ये तो 100% ज़्यादा ही अशुद्ध लग रहा है, तो बी के साथ जा सकते हो आप बिल्कुल। नेक्स्ट है, वह बालिका फूल से भी कोमल है, वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था में है, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बच्चे को वह बालिका फूल से कोमल है,
किसी को एक चीज़ से जब खुद की बात चले वह बालिका कोमल है तो वो होती है विशेषण की मूल अवस्था, मतलब प्रारंभिक अवस्था। बट जब किसी एक से कंपेयर कर रखा हो वह बालिका फूल से कोमल है, इट मीन्स कंपेयर कर रखा ना, तो उत्तरावस्था, जब कंपेरिजन होती है तो उत्तरावस्था होता है एक से। और जब मैं कहूँ वह बालिका सबसे सॉफ्ट है तो वो उत्तमावस्था होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। मूलावस्था जो बेसिकली एक बंदे को एक से ही कंपेयर करते हैं मूलावस्था होती है। एक को जब 2 से मतलब 2 की कंपैरिजन होती है उत्तरावस्था होती है। 2 से ज़्यादा मतलब हाईएस्ट होता है लेवल, सब में होता है तो उत्तमावस्था होती है। नेक्स्ट है कारण, करण युक्त, अच्छा हाँ, करण मतलब करण कारक, करण कारक, करण कारक, हाँ ठीक है, करण कारक की वाक्य चुनिए। वे सिनेमा देखने गए, यहाँ पर कोई करण कारक प्रधान नहीं है, कर्ता ही प्रधान है भाई। कानों सुनी बात सत्य होती है, किसके द्वारा सुनी बात सत्य होती है? कानों के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, करण कारक हो सकता है। आगे देखते हैं। ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, बिल्कुल नहीं, अपादान कारक होता है किसी से कुछ सीखने के अर्थ में। इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, ये भी नहीं है भाई, कानों सुनी बात सत्य होती है, तो ये कर्ण कारक का एग्जाम्पल है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अलुक तत्पुरुष आपको बताना है। कूप मंडूक, कुएं का मंडूक, सर्वव्यापक, दिग्विजय, मनसिज, मन से मतलब सिज मन में खिलने वाला, कुछ इस टाइप का होता है, कमल के लिए होता है शायद मनसिज। ठीक है, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, एक शब्द है ना ज़्यादा ऐड हो जाता है, जैसे आप इसकी विभक्ति तोड़ोगे ना, मन से सिज, मन से कुछ खिलने वाला, इस टाइप का होता है। भाई मैं बहुत डैम श्योर तो नहीं हूँ इसकी मतलब जो टूटता है तो, बट इसी टाइप से टूटता है, मन से सिज मतलब कुछ ऐसा। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे खुद ही नहीं पता तो हमें क्यों बता रही है, तो मतलब ऐसे मैंने बहुत सारा देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक चीज़ को लेके मुझे डाउट है, मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूं, इससे अच्छा मैं उसको स्किप करना पसंद करती हूँ बजाय आपका एक नंबर गलत करवाने के। तो आई एम नॉट डैम श्योर, बट इसका आंसर 1 ही आएगा ये तो, क्योंकि ये मतलब अलुक तत्पुरुष नहीं है इसलिए। बट इसका एडजेक्ट जो टूट के बनता है वो मुझे ध्यान नहीं है क्या है। नेक्स्ट है निम्न में से वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये वर्णागम संधि आपको बहुत कंफ्यूज कर रही होगी। वर्णागम का मतलब क्या होता है? वर्ण आगमन, जिसमें कोई वर्ण ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा आ जाता है, 6 से पहले जब कुछ ना कुछ वर्ण आ जाता है। जैसे श्रित छाया, तो श्रित छाया, श्री छाया में 6 एक्स्ट्रा आ गया। प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न में मात्र छाया, मतलब मृच कटिक, तो मृच कटिक इसका जो है राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वर्णागम संधि का प्रयोग नहीं हुआ। वर्णागम का मतलब होता है जब कोई वर्ण अपनी मर्जी से आकर चिपक जाता है। मृच प्लस कटिक को आप संधि विच्छेद करो, बिल्कुल मृच प्लस कटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मात्र छाया रहेगा, प्रच्छन्न रहेगा, श्री छाया रहेगा, इनमें 6 एक्स्ट्रा आया हुआ है तीनों में, तो ये तीनों वर्णागम है। वर्णागम क्या होता है? जब वर्ण अपने आप आगम हो जाता है, अपने आप आ जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था हिंदी का सेक्शन। तो बेसिकली 1-2 क्वेश्चन डरावने थे, बाकी मोस्टली सारे हमारे डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, अब इंग्लिश का सेक्शन भी साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, और इंग्लिश वाला सेक्शन भी कर लेते हैं। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस इन द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। तो आपको बिगिन का एक तो पास्ट टेंस चुनना है। पास्ट टेंस मतलब बिगिन का सेकंड फॉर्म चुनना है, और फिर आपको पास्ट पार्टिसिपल चुनना है। और पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या भाई? V3। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मैनी टाइम, द वर्ब इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टेट एग्जाम। तो बिगिन एंड बिगन, स्पेलिंग में फ़र्क होता है, आपको पता है। जो फर्स्ट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म है BEGAN, बिगिन, बिगन, बिगन, ऐसे ही होता है ना। BEGIN फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर BEGAN सेकंड फॉर्म होती है, और BEGUN थर्ड फॉर्म होती है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बच्चे, वो थर्ड फॉर्म होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ओके, मतलब टेंस है, आपको भरना है, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंस 4 o'clock, मैं तो भाई पिछले 4 घंटे से मतलब पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, तो सिंस 4 आ गया, तो एवरीबडी नोज डैट, नो नीड टू डिस्क्राइब, हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, हैव बीन प्लेइंग, तो सिंस 4 के साथ तो वैसे भी बीन वाला ही आता है, आपको पता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट। एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सिंस कहाँ आता है, 4 कहाँ आता है। मैं बता देती हूँ, जहाँ टाइम फिक्स हो, जैसे मैं 4 घंटे, जहाँ हमारे काम की शुरुआत करने का टाइम हमें फिक्स दिया हो कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब फिक्सेशन इज देयर, देन वी यूज सिंस। जब फिक्स दे रखा हो, 4 घंटे से नहीं, 4 o'clock, भाई 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, जब आपको फिक्स टाइम दे रखा हो ना, तो आप सिंस लगाते हैं। लेकिन मैं कहूँ मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ, आई डोंट नो कौन से 4 घंटे से, तो 4 लगता है। ठीक है, दुनिया भर की रामायण गाने की जितनी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, सीधा शॉर्टकट में चलो, बस जहाँ फिक्सेशन है टाइम का वहाँ सिंस आएगा। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, वहाँ पर 4 आता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, चूज अ करेक्ट सिनोनियम ऑफ द पिनाकल्स। पिनाकल होता है किसी भी चीज का पीक पे जाना, तो वन होता है इसका पीक। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी पूछ रखी क्या बात को मन इंग्लिश में, चलो करवा देंगे इनको भी। 49 का है वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इन द डेप्थ। भाई हमें अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर देना चाहिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, रिड्यूस कर देना चाहिए। रिड्यूस द साइज ऑफ अमाउंट। फ्रेजल वर्ब होते हैं जब हम सिंपल किसी वर्ड से किसी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। प्रेपोजिशन चूज करनी है, और प्रेपोजिशन तो बहुत ईजी ही पूछते हैं हमेशा एग्जाम में। शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, सीधा है फॉर हर। और शायद लास्ट पेपर में मैंने कुछ करवाया था और उसमें 4 आना था, 4 2 आवर्स लिखा हुआ था, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया फ्रॉम, तो उसको ठीक कर देना। शायद 2019 के पेपर में इंग्लिश हिंदी करवाई थी तब। नेक्स्ट है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ फ्रेज इन द सेंटेंसेस क्या है, तो दिख रहा है क्लियर क्या है भाई, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। दे रेस्टेड, वो रेस्ट कर रहे हैं व्हेन इवनिंग केम। अब ध्यान से देख लो, एडजेक्टिव तो है नहीं, एडजेक्टिव में नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाता बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट ए नाउन क्लोज। नाउन क्लोज इज लाइक जैसे राम सेड दैट ही इज ऑनेस्ट, इट्स अ नाउन क्लोज। कंजक्शन कोई कंजक्शन क्लोज नहीं है, एडवर्ब क्लोज है सीधा। देखो दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, तो ठीक है एडजेक्टिव क्लोज ऑफ टाइम है, ज़्यादा डीप से पूछे इट्स द एडजेक्टिव क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लोज है ये, 3 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट फॉर्म है, निकाल लो फटाफट। ही सैड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, तो ही सैड दैट, आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, तो ही सैड दैट ही, हैव है तो हेड में बदल जाएगा, पास द एग्जामिनेशन फर्स्ट है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक गिवन। ऑप्शन चूज करना है। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ट एस्कॉर्ट इन द कार पार्क, द व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट वर ऑफ। सीधा क्वेश्चन है, व्हीकल से पहले द व्हीकल, ठीक है, द व्हीकल वाज लॉक्ड, क्योंकि स्पेसिफिक कार की बात कर रही है, और जब हम किसी स्पेसिफिक बात की बात करते हैं तो दा लगाते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पाइसेस। स्पीसीज होता आपको पता है, सेकेंड वाली जो फॉर्म है दैट इज स्पीसीज, ठीक है, जातियों के लिए यूज होता है ये। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द सिनोनियम बताना हो कि कौन आपको कॉन्टेमिनेट का आपको सिनोनियम शब्द बताना है। कॉन्टेमिनेट होता है लाइक किसी भी चीज़ को स्पॉइल्ड करना, मतलब जब प्रदूषित सी टाइप हो जाता है ना उसके लिए वर्ड यूज होता है, तो इसका सेम वर्ड होता है डिफाइल, ठीक है। डिफाइल करना इज द सेम एज किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय, प्रदूषित से करने वाली सेंस में आता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, द ओल्ड मैन ट्राइड ऑफ वॉकिंग, क्या हो रखा, स्लिप ऑफ टंग क्यों हो रहा बार। द ओल्ड मैन वॉज ट्राइड ऑफ वॉकिंग, द अंडरलाइन सेंटेंस इज यूज। तो जो बूढ़ा इंसान है वो ट्राई कर रहा है चलने का, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज चलने का, तो ना ने नी की साउंड आती है, बेसिकली जीरंड ही होता है, और आपको पता है जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत बार पूछा जाता है, दोनों में V1 + ing होता है, बट वहाँ पर जो पार्टिसिपल होता है वो मूविंग होता है पहली बात तो, और वो एडजेक्टिव फॉर्म में काम करता है, और जो जीरंड होता है वो हमेशा नाउन फॉर्म में काम करता है, और यहाँ वॉकिंग नाउन फॉर्म में है तो यहाँ पर जीरंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिम्नास्टिक इज माई फेवरेट गेम, वेरी इजी, ठीक है, जिम्नास्टिक इज माई फेवरेट गेम, सीधा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज इनकरेक्ट। सफिक्स और परिफिक्स। परिफिक्स क्या होता है, अब इनको कुछ समझाने का नहीं होता है, कॉमन सेंस है। परिफिक्स क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है, जिसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। सफिक्स क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो आपको चूज करना है वर्ड दैट इज इनकरेक्ट, मतलब सीधा सा बात है जिसके अंदर आपको सफिक्स नजर ना आए। जब आप शब्द को तोड़ के देखो तो आपको ये दिखे यार इसके अंदर तो कुछ टूट ही नहीं रहा अलग से, तो मतलब उसमें सफिक्स है नहीं। आगे कुछ टूटेगा तो परिफिक्स होगा, पीछे कुछ टूटेगा तो सफिक्स होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, आर्ग्यूशिप। अब देखो रिलेशनशिप में से शिप निकाल दो, रिलेशन का मीन है, मेंबर का मीन है, फ्रेंड का मीन है, लेकिन आर्ग्यूशिप, ARGUE आर्ग्यूशिप, इनकरेक्ट सफिक्स शिप, फ्रेंडशिप, आर्ग्यूजशिप,
आर्ग्यूशिप, आर्ग्यूशिप। यहाँ पर वही, वैसे तो सारे सेम सेम से ही लग रहे हैं, बट देखो रिलेशनशिप बिल्कुल शिप, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, आर्ग्यूशिप। यहाँ पर इसका आंसर तो आर्ग्यूशिप ही रहेगा। क्यों रहेगा? रीज़न इज़ डैट क्योंकि फ्रेंडशिप में भी शिप उससे बना है, मेंबरशिप भी बना है, रिलेशनशिप भी बना है, बट आर्ग्यूशिप में क्या होता है, आर्ग्यूशिप आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये सभी नाउन है और नाउन के साथ सफिक्स जुड़ा, लेकिन आर्ग्यू एक वर्ब है, आर्ग्यू करना है ना, बहस करना, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट। जो जॉर्ज है वो ट्रेवल कर रहा है बहुत सारा। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट। ही स्पीक 4 लैंग्वेज। तो ही कैन स्पीक, सीधी सी बात है, जब आप किसी की एबिलिटी बताते हो तो वहाँ पर कैन आता है एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, तो लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, डेट इज एबिलिटी, कैन आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज चूज द वर्ड विच द परिफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज। डिस को इनकरेक्ट, डिसबिलीफ, डिसओबीडियंस, डिस्कम्फर्ट, डिस्कशन। डिस्कशन, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ थोड़ी ना होता, अनबिलीफ होता है, अनबिलीव होता है। तो आई थिंक 1 है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर इसके आंसर में शायद बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स भी दिया था, क्योंकि डिस्कशन में भी कशन कोई मीनिंग नहीं निकलता। डिस हटा देना तो कशन कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि देखो ध्यान से, डिसबिलीफ में बिलीफ का मीनिंग है, ओबीडियंस का मीनिंग है, कंफर्ट का भी मीनिंग है, लेकिन डिस्कशन में CUSSI का कोई मीनिंग नहीं होता। जब आप प्रीफिक्स सफिक्स निकाल देते हो तो वर्ड रिमेनिंग बचता है, उसका मीनिंग भी होना चाहिए। तो आंसर इसका 4 भी रह सकता है, बट बोर्ड ने इस पर ना डाउट क्रिएट किया था बच्चों ने, क्योंकि डिसबिलीफ में भी कहते हैं डिसबिलीफ नहीं होता, वर्ड अनबिलीव होता है, अनबिलीवेबल ऐसे नहीं बोलते हैं, डेट्स वाई, ठीक है। तो इस पर डाउट क्रिएट किया था, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज गोइंग टू बी डिसबिलीफ, ठीक है। सो ये थे भाई हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन। होप आपके सभी डाउट्स हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। एक आधा डाउट तो फिर भी बच ही जाता है भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।